नमः संसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। अभी एक प्रश्न पूछा कि आप कैसे जनता को प्रभावित करते हो। और इसके अलावा भी मेरे मन में एक दो बात कहने का बहुत विकल्प चल रहा था, तो मुझे लगा ये प्रश्न अच्छा ही पूछ लिया। तो वो दोनों काम मेरे इससे सद जाएंगे, इसलिए मैंने इसका प्रश्न स्वीकार कर लिया और विस्तार से उत्तर देना स्वीकार कर लिया। और उसको उत्तर देने के लिए मैं आधार बना रहा हूँ। समय सार में कुछ कलश हैं, जिनमें से कलश नंबर 58 को खासकर अभी आधार बनाता हूँ। और भी बहुत सारे कलश ऐसे ही हैं। आप सब जो लोग समय सार के स्वाध्यायी तो बहुत हैं, तो वो सब जान जाएंगे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। पहले मैं कलश सुना देता हूँ और उसका हिंदी में अर्थ बता देता हूँ। देखो ये लिखा है, अज्ञानात् मृग तृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा अज्ञानात् तमसि ध्रुवन्ति भुजगा ध्यासेन रज्जौ जनः अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणात् वातोत्तरंगाब्धिवत् शुद्धज्ञानमयापि स्वयममि कर्तृभवन्त्याकुलः। इसका भावार्थ ये है कि अज्ञान के कारण ही मृग तृष्णा में जल की बुद्धि से हिरण दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और मर जाता है। और अज्ञान के कारण ही अंधेरे में, इसमें लिखा है, अमृत चंद्राचार्य के उदाहरण है, मेरे नहीं, बिल्कुल प्राचीन काल में ये उदाहरण। कितना समय सार कितना सरल हो सकता है, देखो तो सही। अज्ञान, हिरण को किसने मारा? रेत ने मारा, धूप ने मारा, रेत उसको मारा उसके अज्ञान ने। बोले अज्ञान के कारण ही हिरण मृग तृष्णा में जल की बुद्धि से दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और मर जाता है। इसी तरह अज्ञान के ही कारण व्यक्ति अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को सांप समझता है और झटका खाता है और हार्ट अटैक होकर के मर जाता। अब इसको किसने मारा? वहां सर्प तो था ही नहीं, इसलिए उसका तो आप नाम लगा नहीं सकते। रस्सी क्या मारेगी? तो किसने मारा? अज्ञान ने मारा। बोले अज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण ये जीव आकुल व्याकुल होता हुआ अनंत दुखी रहता है। ये कलश है। अब इसके अपोजिट भी बहुत सारे कलश हैं। अज्ञान के कारण ये होता है, ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए कि ज्ञान के कारण ऐसे ऐसे सुखी हुआ जाता है। और इसमें बहुत सारे ज्ञान और अज्ञान की पार्टी बनी हुई है। मैं तो एक व्याख्यान करता हूँ, समय सार ज्ञान प्रधान ग्रंथ है
आपने ये तो सुना होगा कि समय सार एक दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। मैं भी मानता हूँ, मैं भी करता हूँ इस बात को, मगर मैंने एक व्याख्यान कर रखा है कि समय सार एक ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, क्योंकि वो दृष्टि के लिए भी ज्ञान को मुख्य मानता है। वो कहता है कि जानी ऊण सद्दहदी, वो श्रद्धा पर महत्व है, लेकिन कैसे होगी वो श्रद्धा? तो जान कर होगी। माने किस पर जोर चला गया? वो इतने 6 पन्नों में रावण के गीत गाए और फिर कहा ऐसे रावण को राम ने पल भर में जीत। ऐसे ही दृष्टि सम्यक दर्शन के गीत गाए और कहा वो दृष्टि ज्ञान से होती है, बिना ज्ञान के नहीं होती है। इसमें ज्ञान पर बहुत जोर दिया गया। नाणम दीक्षा, दीक्षा किसे कहते हैं? तो कहा ज्ञान का ही नाम दीक्षा है। नाणम पडिक्कमणम, क्या लिखा? क्या लिखा? नाणम पडिक, प्रतिक्रमण क्या है? बोले ज्ञान का ही दूसरा नाम प्रतिक्रमण है। नाणम पच्चखाणम, हे महाराज क्या हो रहा है ये? प्रत्याख्यान क्या है? कि वो भी ज्ञान ही है। ज्ञान मात्रा देव आश्रव निरोध है। अभी ज्ञानादेव कहने में भी जी नहीं भर रहा, मात्र और ज्ञान मात्रा देव आश्रव निरोध, और ये ज्ञान ही संपद्यते साक्षात एष संवर। ये ज्ञान है वही संवर है, ज्ञान है वही निर्जरा है, और ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित है। और ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए तो इसी का नाम मोक्ष है। वारे समय सार, समय सार बराबर ज्ञान प्रधान ग्रंथ। पूरे को एक बार आप इस नजर से पढ़कर देखना तो आपको पता चलेगा। पदमिदम ननु कर्म दुरासदम सहज बोध कला सुलभम किला, कि ये जो सिद्धि है वो बनारसी दास जी ने बड़ा प्यारा अनुवाद किया। बहुविधि क्रिया कलेश सो, क्या दोहा लिखा है, कलम चूम लो। क्या लिखा है? बहुविधि क्रिया कलेश सो शिव पद लय न कोय, ज्ञान कला पर कासते सहज मोक्ष पद होय। ज्ञान का महत्व देखो आप, और इतना ही नहीं, खूब ज्ञान के गीत गाते 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 न अमृत चंद्राचार्य थके, न टीकाकार और थके। अरे खुद कुंदाचार्य, उन्होंने क्या कहा फिर? ऊपर से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा, और क्या लिखा? एक फाइनल जजमेंट दिया कि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो उन्होंने फाइनल जजमेंट दिया कि सुनो, एदम निरदो निच्चम संतुष्टो होई निच्च मेदम्मी, एदेन होई तित्तो होई दितुव उत्तमम सोखम। कुंदाचार्य मानो हमें कान में कह रहे हैं, हमारे लिए आपको दीक्षांत उपदेश कौन दे रहा है? अब की बार आप कुंदाचार्य का दीक्षांत भाषण सुनो। वे क्या कहेंगे? वे ये कह रहे हैं कि सुनो सुनो, कान में सुनो, कि तुम ज्ञान में ही रत हो, ज्ञान से ही प्रीति करो और ज्ञान में ही संतुष्ट हो। रति प्रीति, ज्ञान में ही रति हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो और ज्ञान में ही तृप्त हो जाओ, तुमको उत्तम सुख मिलेगा।
ज्ञान में रत हो जाओ, उसका अर्थ अपन कर देते हैं आत्मा में लीन हो जाओ, पर वहां प्रकरण पढ़ोगे तो पता चलेगा सारा का सारा ज्ञान से। ये इसके तुरंत बाद आया है, सहज बोध कला सुलभम किला। ज्ञान में लीन हो जाओ, ज्ञान से प्रीति करो, ज्ञान में संतुष्ट हो और ज्ञान में ही तृप्त हो जाओ। ये ज्ञान की और दो पार्टी बनी हुई है बराबर। ऐसे ही आश्रव क्या है? अज्ञान का नाम आश्रव है। बंध क्या है? अज्ञान का नाम बंध है। अध्यवसान क्या है? अज्ञान। माने ज्ञान और अज्ञान दो पार्टी बनी हुई है पूरी की पूरी। और रिजल्ट ये है, अज्ञानादेव, अज्ञान के कारण ही जीव आकुल व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मछली की तरह छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, और ज्ञान के ही कारण सुखी होते हैं। अरे पूरा जैन धर्म ज्ञान प्रधान है, पूरा जैन धर्म ज्ञान प्रधान है। आपको पता है एक शब्द है प्रतिष्ठा। अभी मुझे एक जगह पंच कल्याणक में बोलना था। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शब्द क्या है? प्रतिष्ठा कहाँ होती है? प्रतिष्ठा अक्सर लोग समझते हैं कि प्रतिष्ठा किसी मूर्ति में होती है, वेदी में होती है। प्रतिष्ठा के बारे में धवला में लिखा, पदिष्ठा बुद्धिवाचको। पदिष्ठा, प्रतिष्ठा शब्द ज्ञानवाचक है। प्रतिष्ठा किस द्रव्य की, किस गुण की पर्याय का नाम है? प्रतिष्ठा जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की, श्रुत ज्ञान की शुद्ध पर्याय का नाम प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा किसे? प्रतिष्ठा यहाँ होती है। जो मूर्ति पंच कल्याणक में आती है वो 5-6 दिन बाद उसमें क्या हो जाता है? उसमें क्या होता है? यहाँ हो जाता है सब कुछ। प्रतिष्ठा यहाँ होती है, वहां क्या होगी? वो तो जैसी आई थी 1 इंच नहीं बढ़ी, वो तो जैसी है वैसी है, उसमें कुछ नहीं हुआ। कहाँ हुई है प्रतिष्ठा? साधकों के ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में। देखो भाई, आज मैंने आपका ज्ञानायतन भी देखा, उस पर भी कुछ कहने का विकल्प था, और पूछा कि प्रभावित किससे करते हो? मेरे पास क्या है? मैं ज्ञान से प्रभावित करता। आप ये बताओ हम कैसे प्रभावित करते हैं? हमारे पास में आपने मुझको यहाँ क्यों बुलाया? मेरी शकल है, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मैं बड़े पैसे वाला सेठ हूँ, मैं कलाकार हूँ, कोई मेरे को क्या 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 चीज है? मैं तो एक जगह बहुत बड़ा पुरस्कार दिया, तो मैंने कहा आपने क्यों दिया मुझे? इसलिए दिया कि मेरे पास ये जिनवाणी का सम्यक ज्ञान है और मैं इसी से दुनिया जीतता हूँ। मैं इससे प्रभावित स्वयं हूँ और इसी से आपको प्रभावित करता हूँ। मेरे पास और कोई जादू नहीं है। और आप भी सिकंदर जिसे ना जीत सके उसे जीत सकते हो, बशर्ते आपके पास में ज्ञान हो। दुनिया में वीर होते हैं, जिनके पास ज्ञान हो वे महावीर होते हैं। देखो, आप ऐसा कह सकते हो कि मेरे व्याख्यान का हेडिंग आज का ये भी बता सकते हो, ज्ञान का महत्व। मैं आप सब विद्यार्थियों से और सभी श्रावक श्राविकाओं से, स्वाध्यायियों से जो कुछ कहना चाहता हूँ
इतने विस्तार से। उसकी एक लाइन ये है कि गहराई से ज्ञान के महत्व का एहसास करो, ज्ञान के महत्व का। जैन धर्म में ज्ञान बहुत प्रधान है, जैन धर्म तो ज्ञान प्रधान है। और आप हम सब अभी जितना ज्ञान का महत्व समझना चाहिए उतना अभी हम उसको नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं। ज्ञान का बहुत महत्व है और इस बारे में मैं दो तरह से बोलता हूं। लौकिक क्षेत्र में भी ज्ञान का बड़ा महत्व है। लौकिक क्षेत्र में भी दुनिया में क्या चलता है, किसका सिक्का बजता है, किससे आपकी कार्य सिद्धि होती है और कौन काम कैसे होता है, तो मैं कहता हूं वहां भी वास्तव में ज्ञान ही बलवान है। लोक में भी ज्ञान बलवान है। पंचतंत्र में, हितोपदेश में सैकड़ों कहानियां हैं और उन सैकड़ों कहानियों का अगर कोई एक लाइन में सार पूछे ना, पंचतंत्र में कोई 200-250 कहानियां हैं और हितोपदेश में भी इतनी कहानियां हैं। सारी कहानियां सुना दूं 1 मिनट में, 1 मिनट में 500 कहानियां। उन 500 कहानियों का एक ही सार है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। खेल खत्म। हर कहानी का यही सार है। 500 कहानियां हैं पंचतंत्र में और हितोपदेश में, लेकिन वहां उनका सबका सार क्या लिखते हैं विष्णु शर्मा? बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, कि जिसके पास बुद्धि है वही बलवान। खरगोश शेर को हरा सकता है, क्यों? गीदड़ शेर को भगा सकता है। बड़ी से बड़ी समस्याएं जीवन में, इतनी समस्याएं हैं जितने आसमान में तारे भी नहीं होंगे। कितनी नहीं, सोचो ना कितनी समस्याएं हैं। समस्याओं का कोई अंत है? शारीरिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, पर्यावरण की समस्याएं, विश्व की समस्याएं। आज रोड खराब है, आज सीवर खराब है, आज फला जीत गया, फला हार गया। क्या कितनी समस्याओं का कोई अंत है? समस्याएं तो इतनी हैं जितने आकाश में तारे नहीं होंगे, लेकिन समाधान एक है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान से बड़ी समस्या सुलझ जाती है। मैं तो आपसे ये कहता हूं, अरे झाड़ू किससे लगती है? झाड़ू लगाने के लिए ज्ञान चाहिए। झाड़ू लगाने के लिए भी, बताओ, ये बहनें बताएंगी, झाड़ू लगाने के लिए भी ज्ञान चाहिए कि नहीं? जिधर से हवा आ रही है उधर ही झाड़े तो चढ़ गया। अरे किधर से लगाना है, कूड़ा किधर से शुरू करना है, किधर खत्म करना है? झाड़ू लगाने के लिए ज्ञान चाहिए। रोटी कैसे सिकती है? गैस से सिक गई, गैसों के भरोसे तो सिक गई। जला लोगे। रोटी बिलती है ज्ञान से, रोटी सिकती है ज्ञान से। कैसे सिकती है? किससे कार चलती है? ट्रेन किससे चलती है? किससे ट्रेन चलती है? जिस ट्रेन का एक पहिया आदमी उठा ना सके आराम से, उस ट्रेन के 50-50 डिब्बे 200 किलोमीटर की रफ्तार में दौड़ाता है एक दुबला पतला आदमी। कैसे? ज्ञान से। ये हवाई जहाज कैसे उड़ता है आकाश में? मैं अमेरिका से आया था एक दफे,
तो मैंने उसमें गिना 715 सवारी थी और डबल डेकर था और 14-16 घंटे लगातार उड़ा था। 3 टाइम तो सब यात्रियों को भोजन कराया था और कितने 715 लोगों की कम से कम बड़े बड़े लगेज 2000 तो उसमें लगेज थे। इतना बड़ा एरोप्लेन हिंद महासागर के ऊपर 16 घंटे उड़ रहा है, कैसे? यहाँ से आवाज आएगी आप तो मैं कहता हूँ लोक में भी कोई कीमत किसकी है? तो ज्ञान की कीमत है। ये बच्चों को मैं बहुत प्यार से आज मैं अंतरात्मा से कहना चाहता हूँ, तुम विश्व को प्रभावित करोगे यदि तुम ज्ञान को प्यार करोगे। आचार्य समंत भद्र ने युक्ति अनुशासन श्लोक नंबर 5 में लिखा है, आज भी कोई ज्ञान का प्रेमी सच्चा हो तो वो सारे विश्व में जैन धर्म फैला सकता है, जैन धर्म को विश्व धर्म बना सकता है। ऐसा लिखा है, उन्होंने लिखा है। तो लोक में भी ज्ञान की कीमत है और मोक्ष मार्ग में आपको क्या बताऊं, मोक्ष मार्ग में 3 चीजें होती है वैसे तो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। लेकिन पता है इसका खुलासा क्या लिखा है? एक काम तो 3 है देखने में, पर 3 मीन नहीं है। समय सार गाथा नंबर 155 उसमें लिखा, ज्ञान का श्रद्धानुरूप भवन उसे सम्यक दर्शन कहते हैं, ज्ञान का ज्ञान रूप भवन उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं और ज्ञान का आचरण रूप भवन उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। तीनों ज्ञान के। और अकलंक आचार्य ने राजवार्तिक में तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 3 काम तो करने हैं। आपको श्रद्धा सीधी करनी है, आपको ज्ञान सीधा करना है, आपको चारित्र सीधा करना है। मगर श्रद्धा सीधा करने के लिए क्या करें? श्रद्धा सीधी करनी है, मगर श्रद्धा कोई कटोरी नहीं है कि उठा करके सीधी कर दी, हो गई जिलो। श्रद्धा करने के लिए, श्रद्धा को ठीक करने के लिए भी पुरुषार्थ श्रद्धा में नहीं होगा, ज्ञान में होगा। बहुत बढ़िया बात लिखी अकलंक आचार्य ने। इन 3 में से ज्ञान को बीच में क्यों रखा? वहां उत्तर दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ज्ञान को बीच में क्यों रखा? तो उन्होंने कहा जो ज्ञान को बीच में रखा है सो मध्यमणि न्याय से रखा है, मध्य दीपक न्याय से रखा है। मध्यमणि न्याय माने जैसे कोई हार पहना जाए तो जो सबसे बड़ा मोती होगा लॉकेट, उसको कहाँ लगाया जाएगा? बीचों बीच। बोले ज्ञान भी सबसे बड़ा है इसलिए बीचों बीच बिठाया। अध्यक्ष को कहाँ बिठाते हैं? साइड में कि बीच में? वो बीच में क्यों बिठाया? बोले वो महान है। और वो एक और बात लिखी, वो लाइन सुनो ध्यान से। ये लिखा कि ज्ञान श्रद्धा और चारित्र दोनों का कंट्रोलर है। अगर ज्ञान बिना की श्रद्धा होगी तो अंधश्रद्धा कहलाएगी और ज्ञान बिना का चारित्र होगा तो बाल तप या पाखंड कहलाएगा। ज्ञान ही वो चीज है जो श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहलाता है, चारित्र को सम्यक चारित्र कहलाता है। ज्ञान कीमती है इसलिए बीच में रखा। मैं ऐसे उदाहरण देके बहुत उदाहरण देता हूँ इस बात के कि समझ लो मुझे मेरे 2 छोटे बच्चों को रोड पार कराना है, तो कैसे पार कराऊंगा?
मैं बीच में लगूंगा, एक का हाथ इधर एक का हाथ इधर पकड़ूंगा। ऐसे नहीं कि तू उसका पकड़ ले भैया का, हो गया भैया का हाथ पकड़ के। समझदार आदमी खुद बीच में लगेगा। क्यों? ये छुड़ा के भागेगा तो ये हाथ खींचेगा, ये भागने लगेगा तो ये खींचेगा। मैं बीच में दोनों को संभाल सकूंगा। ज्ञान को बीच में इसलिए रखा कि वो श्रद्धा और चारित्र दोनों को संभाल सकेगा, भटकने नहीं देगा। समझो तो सही, कहां पुरुषार्थ करना है? पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान में होगा। श्रद्धा और चारित्र तो उसके प्रतिफल हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे। ये देखो मेरे इस पर छाया आ रही है और ये छाया मुझे पढ़ने में डिस्टर्ब कर रही है, हटाना है मुझे। कैसे हटाऊं? कोई उपाय बताओ। हाथ वाथ की बात मत करो, मुझे हाथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम छाया से हो रही है। छाया को क्या ब्लेड व्लेड से रगड़ दूं, कोई डंडा वंडा मारूं, कोई उपाय है? चक्कू जल कैसे हटे वो छाया? फिर हाथ पे जा रहे हो। हाथ से प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे। अरे हाथ को हटाने से ही छाया जाएगी। ज्ञान सम्यक करो, श्रद्धा भी सम्यक होगी और चारित्र भी सम्यक होगा। ज्ञान का बहुत महत्व है और ज्ञानायतन के विद्यार्थी और संस्थापक इस बात को समझ जाए तो ज्ञानायतन एक दिन विश्व ज्ञानायतन बनेगा। छोटी बात नहीं है। मैं किसी चीज से प्रभावित नहीं करता, मेरे ऊपर इस जिनवाणी माता का आशीर्वाद, उसका हाथ है। मैं उस ज्ञान से आपको प्रभावित करता हूँ और जितनी प्रभावित नहीं कर पाता हूँ सो ज्ञान की कमी से नहीं कर पाता हूँ। वो बढ़ेगा तो और देखना चमत्कार। ये ज्ञान तीर्थंकर बनेगा। इसलिए आप सब ज्ञान के महत्व का गहराई से एहसास करो, यही मेरी मंगल कामना है। वास्तव में जिसको पाकर सब कुछ पाया उससे बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वास्तव में ज्ञान मात्र ही ऐसा है जो आपकी सारी शंकाओं का, हर दुख का निवारण कर सकता है। आपकी नजर नहीं गई हो, हमारा जो स्लोगन है